अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था कुछ दिन पहले कि अबाउट वर्क फ्रॉम होम जॉब के ताल्लुक से बहुत सारी मेरी बहनें मुझे कमेंट किए है जॉब के ताल्लुक से। देखिए मेरी प्यारी बहनें, आप मुझे कमेंट मत करिए, जो भी आपको डिटेल्स मालूम करनी होगी इस जॉब की, मैं इंस्टाग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्टली वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, एक वेबसाइट है। ये यहाँ पर 2 to 3 आवर्स देकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इवन मैं भी यहाँ पर वर्क कर रही हूँ, अपना प्रूफ भी दूंगी मैं। अगर मेरी जो और भी बहनें हैं जो इंटरेस्टेड हो इस वर्क को करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं सारा डिटेल्स आपको शेयर करूँगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो इसलिए नमाज़ें लंबी पढ़ा करते थे क्योंकि उन्हें अपने रब से गुफ्तगू करने में मज़ा आता था। उन्हें नमाज बोझ क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि वो नमाज में हमारी तरह सिर्फ अपनी सुनाकत नहीं आते थे, बल्कि वो अल्लाह की भी सुनते थे। अब इस हदीस से हमें क्या सीखने को मिला है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि नमाज में सिर्फ हम अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि अल्लाह भी हमसे गुफ्तगू करता है। ये जो हदीस हमने पढ़ी है, आपने उसमें गौर किया है कि अल्लाह हमारी एक एक बात का जवाब देता है। सूरह फातिहा का एक एक आयत का अल्लाह ने हमें जवाब दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों हमें ये बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, ताकि हम ये जान सकें और समझ सकें कि हमें नमाज जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी, बल्कि हमें नमाज ठहर ठहर कर पढ़नी है। और हमें ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा रब हमें नमाज के दौरान जवाब देता है। सो हमें अपनी बात कहने के बाद अपने रब का जवाब भी सुनना है। गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं कि जैसे सामने वाला आपकी बात सुन रहा है, वैसे ही आप भी उसकी बात सुने। यानी नमाज में जब खड़े होकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है, तो आपने उसके बाद कुछ सेकंड्स का वक्फ़ा देना है। फिर वक्फ़ा देने के बाद अगली आयत अर्रहमानिर रहीम पढ़नी है, क्योंकि उस वक्फ़े में आपका रब आपने गुफ्तगू करेगा। अगर आप ये ध्यान में रखकर नमाज पढ़ेंगे तो आपको वक्फ़े मुश्किल या फिर वक्त का ज़िया नहीं लगेंगे, बल्कि आपको वक्फ़ों में मज़ा आने लगेगा। आयतों के दरमियान अल्लाह के जवाब को महसूस किया करें। नमाज सब्र है, और इसलिए सब्र के साथ नमाज में क़याम किया करें। हमें हर काम में जल्दबाजी की आदत है, इसीलिए हम नमाज में भी जल्दबाजी से काम लेते हैं। इसीलिए आज हमसे अक्सर नमाज बहुत भारी लगती है। जब फिर उसका बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बुज़ुर्गी करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ये हिस्सा मेरा और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे ने जो मांगा उसका है। फिर जब उसका बंदा कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, हमें राह रास्त दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी राह नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो गुमराह हो गए। तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे का है जो उसने मांगा। जिस लुत्फ़ के लिए नमाज को बनाया गया था वो तो हम भूल ही गए, और किस लुत्फ़ के लिए नमाज हमें दी गई थी, अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम होने के लिए। सो आज से आपने होश में रहकर और इस बात का ख्याल दिल में रखकर नमाज पढ़नी है कि आप नमाज में जो भी कहेंगे उसका जवाब उसी वक्त फ़ौरन उसी लम्हे में आपको अल्लाह ने ख़ुद देना है। अब देखें, अल्लाह ने इस काम के लिए लोग या कोई और मखलूक भी मुकर्रर नहीं की। अल्लाह नमाज में हमें ख़ुद जवाब देता है, डायरेक्ट, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी पर्दे के, बग़ैर किसी और ज़रिए के। जब ये जहन में बिठा लेंगे तो नमाज राहत बन जाएगी। आप नमाज में सब्र करना सीख जाएंगे तो दुआओं में भी सब्र करना
آپ کو خود بخود آ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے جواب کا تو انتظار ہی نہیں کرتے، پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے جوابات کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا جی ہی نہیں لگتا، کیسے ملیں گے جواب؟ جب آپ جلدی میں سجدے کر کے اور سورتیں پڑھ کر نماز کا کام ختم کر دیں گے، کیسے نماز میں دل لگے گا جب آپ اللہ کی گفتگو کو محسوس ہی نہیں کریں گے؟